हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है मंगलवार की सुबह का टाइम और मैंने डस्टिंग वगैरह पूरी कर ली थी। और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से, और होले महल्ले की भी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो बस यहाँ मैंने पूरे हॉल में जो थे ना कवर वगैरह सोफ़े के, वो भी निकाल के धो लिए थे, कुशन कवर भी धो लिए थे, पिलो कवर, बेडशीट सब मैंने धो ली थी। यहाँ तक कि मैंने ये जो टेबल का कवर था ना, इसे भी निकाल के धो के सुखा के मशीन से फिर मैंने उसे वैसे ही बिछा दिया था। और यहाँ पूरी सफाई होने के बाद ना फिर मैं कपड़े धोना, दूसरे काम करना, झाड़ू पोछा, उसमें मेरा पूरा टाइम निकल गया और बज गए थे दोपहर के 3। फिर 3 बजे मैं थोड़ा सा खाना वाना खा के फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी। फिर मैं शाम को उठी और उठने के बाद फिर मैं अपने बाकी कामों में लग गई, जैसे कपड़े वगैरह संभालना का काम था। और उसके बाद फिर ये 7:15 का टाइम हो रहा है जब मैं डैडी के लिए रोटी बना रही हूँ। तो मैं साथ में पाव भी बना रही थी। मैंने पाव का भी तैयारी कर ली थी, क्योंकि जो मैंने एक दिन पहले पाव बनाई थी ना, वो पाव थोड़ी सी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि सुबह नाश्ते में सबने पाव खा ली थी। तो पाव थोड़ी सी कम हो गई थी, तो मैंने कहा मैं और बना लेती हूँ। तो बस मैं एक तरफ वो बन रहे हैं, गरम गरम पाव बन रही थी और मुझे उसकी सब्ज़ी भी बनानी थी। और पहले तो मैं डैडी जी के लिए मैंने रोटियां सेकी, क्योंकि मैंने डैडी जी पाव भाजी नहीं खाते हैं। तो फिर मैंने उनके लिए ना दाल और बरबट्टी की सब्ज़ी बना दी थी। और जो वो जिस आटे की वो रोटी खाते हैं, बस मैं वो रोटी उनको बना के दे रही थी, ताकि टाइम से वो 7:15 7:20 तक वो रोटी खा लें। और उसके बाद फिर मुझे पाव की सब्ज़ी बनानी थी। और जैसे कि आपको पता है, मैं गरम-गरम रोटी ही सेक कर देती हूँ। जितनी भी, जैसे ये आएँगे तब इनको गरम बना के दूँगी, डैडी के लिए गरम बना कर दूँगी। जब जिसने रोटी खाने बैठना होता है तब मैं गरम ही बनाती हूँ। मेरे और बच्चों के लिए मैं बना के रख लेती हूँ, लेकिन डैडी और इनको गरम रोटी ही देती हूँ। और बस एक तरफ चाय भी गरम कर रही थी मैं, ताकि साथ में इनको भी दे दूँ। पाव भाजी के साथ में चाय ले लेंगे और डैडी को रोटी दे दूँगी, डैडी रोटी खा लेंगे। और बस मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी। और ये जितना सामान था ना, मैंने इसे संभाल कर ना प्लेटफॉर्म सरफेस को साफ़ कर लिया था। और ये फूल गोभी को ना मैंने कट करके ना गर्म पानी में डाल दिया था, ताकि इसमें अगर कोई भी कीड़ा हो तो वो निकल जाए। ऐसे गोभी पूरी साफ़ थी, तो मैंने एक बड़े साइज़ की गोभी का फूल ले लिया था। लौकी ले ली थी आधी, पत्ता गोभी कहती हूँ, मैंने ले ली थी पालक ले ली थी मैंने 1 पाव। और साथ में ले ली थी मैंने 2 से 3 शिमला मिर्च, और गाजर ले ली थी 1, और हरे मटर ले लिए थे मैंने 1 बड़ी कटोरी के हिसाब से ले लिए थे। और आलू मैंने जो थे ना 5 से 7 आलू मैंने बॉईल करने के लिए ओवन में रख दिए थे, माइक्रोवेव में। तो बस मैं यहाँ मैंने पहले अब मैं गाजर कट कर रही हूँ, और गाजर कट करके मैं डाल दूँगी। एक एक चीज़ों को मैं कट करती जा रही हूँ। पहले मैंने गोभी को कट किया, कुकर में डाल दिया था। अब मैं गाजर कट करके कुकर में डाल दूँगी। ऐसी बारी बारी में हर चीज़ को कट कर लूँगी और उसे डालकर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। और यहाँ ना मैं बच्चों से बात कर रही हूँ, रमन से बात कर रही थी। रमन कहने लगा मम्मा होलिका दहन के लिए जाना है। तो कहने लगा हम लोग सारे फ्रेंड अपनी अपनी गाड़ियों में जा रहे हैं। तो मैं उसको कह रही हूँ, हैं तुम लोग गाड़ी में जा रहे हो? क्योंकि होलिका दहन 7 से 8 घर के बाजू में हो रही थी और उसके लिए बच्चे गाड़ी में जा रहे थे। मुझे इतनी हंसी आई। मैंने कहा अरे पैदल चले जाओ, 7-8 घर छोड़ के जाना है तो उसके लिए भी तुम गाड़ी लेके जा रहे हो, तो इतना तो पैदल चल सकते हो। तो कहने लगा नहीं मम्मा, मेरे सारे फ्रेंड गाड़ी में आएंगे तो मैं भी गाड़ी में जाऊँगा। अच्छा लगता है क्या सब गाड़ी में आएंगे और मैं पैदल जाऊँगा? तो मैंने कहा अरे 6-7 घर छोड़ के जाना है, उसके लिए क्या गाड़ी लेके जानी। तो बस मैं यहाँ बच्चों के साथ वही बातें कर रही थी। तो रमन गुस्सा होकर बैठ गया था, कहता मुझे नहीं जाना।
तो बस उसको मनाने में भी लगी थी बाद में मैं। और यहाँ पालक वालक कट कर रही हूँ, इसके बाद वो गुस्सा हो गया था और फिर बाद में मैंने उसे मनाया। और ना बच्चे मेरे से इतनी डांट खा रहे थे ना, पढ़ाई लिखाई छोड़ के फालतू के कामों में लगे हुए थे कल। तो होता है ना एग्ज़ाम टाइम में मम्मा लोगों को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ जाती है। तो वैसे मुझे भी कल बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी और बच्चों को डांट भी रही थी मैं थोड़ी थोड़ी देर में कि पढ़ लो रे पढ़ लो, पढ़ोगे तो तुम्हारी किस्मत बनेगी, हमारा हम तो क्या है आज हैं कल ना रहें, लेकिन पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो तुम्हारा हमेशा ज़िंदगी भर साथ देगी। तो बस मैं वही बोल रही थी। और उससे पहले हम लोग बातें कर रहे थे होली की, कि जब होली आती थी हम जब छोटे थे, क्योंकि शरण पूछ रहा था मम्मा आप नहीं होली खेलते थे, तो मैंने कहा नहीं हम तो जब छोटे थे तो मैं कभी होली नहीं खेलती थी, मुझे होली के रंगों से ना बहुत डर लगता था देख के, तो मैंने कभी होली खेली ही नहीं। शादी के बाद यहाँ एक दो बार होली खेली है, लेकिन हमारे यहाँ पे भी उतनी नहीं खेलते हैं। तो बच्चों को शौक है तो बच्चे शुरू से खेलते हैं हमारे घर के। मैं बच्चों को हम नहीं रोका टोकी करते कि खेलो, हाँ तुम्हारा त्यौहार है तो तुम खेलो। तो बस वही मैं बच्चों को बता रही थी कि मैं तो होली के रंगों से बहुत डरती थी। और फिर मैं वही बता रही थी बच्चों को कि जब हमारे टाइम में ऐसा होता था ना, नगाड़ों की आवाज़ सुनाई देती थी, दूर से नगाड़ों की जब आवाज़ सुनाई देती थी कितना अच्छा लगता था, उससे पता चलता था होली आ गई है। हफ्ता 10 दिन पहले से ही आवाज़ें आने लगती थी और बहुत अच्छा लगता था। कुछ मौसम चेंज होता था इस समय में, तो हवाएं भी चेंज होती थी। तो वो समय याद करके ना बहुत अच्छा लगता है। जब हम छोटे थे तो हमारा बचपन हमको याद करके ना, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है अपना बचपन याद करके कि वो समय कितना अच्छा हुआ करता था। और आज का समय ऐसा है कि आज के समय में कहीं कोई नगाड़े की आवाज़ सुनाई नहीं देती। यानी जो पहले का समय होता था उसमें हर चीज़ मतलब बच्चे इंजॉय करते थे। आजकल के बच्चे सिर्फ मोबाइल टीवी तक ही सीमित रह गए हैं। तो बस बच्चे खेलने चले गए थे थोड़ी देर के लिए। पहले शरण का ट्यूशन था तो शरण ट्यूशन पे चले गया था। और फिर रमन थोड़ी देर गुस्सा होकर बैठा रहा। फिर मैंने उसे मनाया कि नहीं त्यौहार का टाइम है तो गुस्सा नहीं होना करके। फिर बस मैं यहाँ पाव भाजी की तैयारी करने लगी थी। और मैंने ना पाव मतलब जो पाव के लिए जो सब्जियां थी ना, मैंने वो सारी सब्जियों को कट करके ना उसे बॉईल करने के लिए थोड़ा सा पानी डाल के बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था। और नमक हल्दी मैंने कुछ भी उसमें नहीं डाली थी। और यहाँ पे ना जब मैं हल्दी देखने लगी ना तो हल्दी घर में थी ही नहीं। फिर मैंने रमन को भेज के हल्दी मंगाई। मैंने कहा बेटा थोड़ी सी हल्दी ला दे। तो फिर वो फटाफट हल्दी लेके आया। मेरे को ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा ना हो जाए कि दुकानें ही बंद हो जाएं, कि होली है, होलिका दहन है, तो कहीं ऐसा ना हो कि दुकानें बंद हो जाएं करके। तो नई दुकानें खुली थी तो फिर वो लेकर आया। और फिर मैंने ना फटाफट तड़का भी लगाया फिर बाद में। और ये देखो पाव इतनी अच्छी बनकर तैयार हुई, सॉफ्ट सॉफ्ट, और दूसरी बार की भी निकल गई थी तो मैं वो भी मतलब उसको भी ढक रही थी ताकि वो थोड़ी सी नरम हो जाए। और बस ये सब्ज़ी बन गई है। मैंने कुकर खोल दिया और सब्ज़ी देखिए कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। और ये सब्ज़ी इतनी मतलब पौष्टिक होती है ना, अपन को हर चीज़ की मतलब जो ताकत होती है इस सब्ज़ी से मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात ये मुझे ये लगती है कि ये सब्ज़ी मेरा शरण खा लेता है। इसमें हर चीज़ की मतलब ताकत रहती है। पालक की क्या मतलब कद्दू डाला रहता है, पालक डाला रहता है, और साथ में गाजर, मटर, शिमला मिर्च, हर सब्ज़ी डली रहती है जो अपन इसको अच्छे से घोट देते हैं, मिक्स कर देते हैं और आलू डाल देते हैं। तो बच्चे को पता ही नहीं चलता कि हाँ मतलब इसमें इतना कुछ डाला है। तो मेरा शरण इसको बहुत खुश होके खा लेता है। और बस मैं यहाँ तड़के की तैयारी करने लगी हूँ। तो तड़के के लिए मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया था। तेल में मैंने थोड़े से प्याज डाल दिए बारीक बारीक कट करके, और मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। और जब ये भून जाएगा ना तब फिर मैं इसमें बारीक बारीक मैंने टमाटर भी कट करके रख लिए थे तो वो मैं टमाटर इसमें डाल दूँगी। टमाटर में मैंने हरी मिर्चें भी काट ली थी 2। और बस अब ये टमाटर अच्छे से हो जाएगा फिर मैं इसमें मसाले मिक्स करूँगी। अब इसमें मैं नमक, मिर्च, हल्दी ये डालूँगी। और गरम मसाला इसमें मैं नहीं डालती क्योंकि हम इसमें पाव भाजी मसाला डालते हैं, तो इस वजह से मैं इसमें गरम मसाला नहीं डालती हूँ। तो बस मैं थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और साथ ही मैं इसमें मैं पाव भाजी मसाला डाल दूँगी। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी पूरा, जब तक टमाटर पूरा मैश नहीं हो जाता अच्छे से तब तक मैं इसे अच्छे से पकाती हूँ। और
साथ साथ में ना जो डब्बा खाली हो गया था मैं उसमें हल्दी भी भर रही हूँ, क्योंकि हल्दी का ऐसा होता है ना कुछ चीज़ बनानी पड़ती है। तो मैंने फटाफट उसे भर लिया। और अभी क्या 2-4 दिन पहले ही मैंने सारे डब्बे वॉश किए थे, तो अभी मुझे धोने की ज़रूरत नहीं लगी, तो मैंने उसमें हल्दी वैसे ही भर दी थी। अब मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी डाल दिया है, मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और जो हमने सब्ज़ी बॉयल करके मैश करके रखी थी ना, अब वो भी हम इसमें डाल देंगे। बस अब मैंने इसमें सब्ज़ी डाल दी है, मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और पाव भी देखिए बनकर मेरी तैयार हो गई है। और बस अब मैं सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स करूँगी। मैं आपको पास से दिखाती हूँ मेरी सब्ज़ी कैसे दिख रही है। ये देखिए सब्ज़ी इस तरीके से बनकर तैयार हो गई है और बस मैं इसमें थोड़ा-सा बटर डाल दूँगी, अमूल बटर। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मैं हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ और इसमें टमाटर भी ना ज़्यादा ही डालती हूँ मैं। इसमें मैंने 3 टमाटर डाले हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी फिर मैं इसके लिए जो पाव है ना वो भी कट करके वो भी सेक लूँगी। और इसके साथ प्याज, मिर्ची और जो होता है नींबू, मैं वो भी कट करके रख रही हूँ कि जिसे ज़रूरत होगी तो ऊपर से डाल के साथ में खा लेगा। और मैंने इनके लिए भी प्लेट लगा दी थी और अब मैं फटाफट पाव सेक लूँगी। पाव एकदम रुई की तरह सॉफ्ट थी और गरम-गरम थी तो और ज़्यादा अच्छी लग रही थी। आप भी इसे ज़रूर बना के देखिएगा, ये बहुत अच्छी लगती है और घर की बनी हुई साफ़-सुथरी रहती है। तो घर में बना के कोई भी चीज़ खाओ तो बहुत अच्छी लगती है। मेहनत ज़रूर बहुत ज़्यादा लगती है, मैं मानती हूँ, लेकिन मेहनत है तो ये रहता है साफ़-सफ़ाई से बनी हुई चीज़ है और घर में सब खुश होके खाते हैं, तो मैं मेहनत को नहीं देखती। मैं ये सोचती हूँ अगर किसी को अच्छा लगता है हमारे हाथ का कुछ, तो हमें ज़रूर बना के खिलाना चाहिए। अब मैं बटर लगा के ना पाव को भी सेक लूँगी और इसके साथ में प्लेट लगा दूँगी। तो बताइएगा, मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। बताइएगा आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे-प्यारे में कमेंट कीजिए जिसका मैं इंतज़ार करती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।